हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएससी भलुआ। चलिए एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल जीएससी भलुआ में आपका स्वागत है। तो आज हम लाए हैं क्लास 10 का बिहार बोर्ड हिंदी का पार्ट 2 यानी 20 के दांत का ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो चलिए, इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने इसका फर्स्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न कर लिया है। यदि वो वीडियो आप लोग नहीं देखे हो तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है, वहां से आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए, अभी तक आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, साथ में बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए, तैयारी शुरू हो चुका है। अब हमारा टारगेट है अब की बार 450 प्लस पार। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कहता है? क्वेश्चन 1 आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आप लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में भी बताते चलिएगा, इससे आपको पता चलेगा कि आपका तैयारी कैसा चल रहा है। ठीक है, तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या कहता है, आप क्वेश्चन देख सकते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? ऑप्शन ए है मोहन राकेश, बी है कमलेश्वर, सी है प्रेमचंद्र और डी है नलिन बिलोचन शर्मा। तो चलिए, आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा नलिन बिलोचन शर्मा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2। 2 नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं। 2 नंबर जो प्रश्न है वो क्या कहता है? तो दूसरा प्रश्न कह रहा है, क्वेश्चन है कि गिरधर लाल कौन है? ऑप्शन ए है कासू का पिता, बी है मदन का पिता, सी है रजनी का पिता और डी है शेफाली का पिता। तो चलिए, इसमें आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा मदन का पिता। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है 3 नंबर। तो 3 नंबर जो प्रश्न है वो क्या कहता है आप देख सकते हैं। अरे, मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले? मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले? ऑप्शन ए है 3, बी है 1, सी है 2 और डी है 4। इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 2। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा। चलिए, 4 नंबर जो प्रश्न है वो क्या कहता है? 4 नंबर प्रश्न कह रहा है कि नलिन बिलोचन शर्मा के माता जी का क्या नाम था? ऑप्शन ए है पद्मावती शर्मा, बी है कलावती शर्मा, सी है रत्नावती शर्मा और डी है इंद्रावती शर्मा। चलिए, आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा रत्नावती शर्मा। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है 5 नंबर। तो 5 नंबर जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है कि नलिन बिलोचन शर्मा के कहानियों में किसके तत्व समग्रता से उभर कर आए? नलिन बिलोचन शर्मा के कहानियों में किसके तत्व समग्रता से उभर कर आए? ऑप्शन ए है राजनीति का और बी है मनोवैज्ञानिकता का, सी है सामाजिकता का और डी है इनमें सभी। तो चलिए, आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा मनोवैज्ञानिकता का। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? ऑप्शन ए है ड्राइवर से, बी है मदन से, सी है खोखा से या डी है इंजीनियर से। तो चलिए, आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा खोखा से। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगला प्रश्न की तरफ। 7 नंबर प्रश्न। तो जो 7 नंबर प्रश्न है वो क्या कहता है? कह रहा है कि खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन ए तमिल का, बी भोजपुरी का, सी बंगला का और डी हिंदी का। तो चलिए, आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बंगला का। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं 8 नंबर प्रश्न की तरफ। तो 8 नंबर जो प्रश्न है वो क्या कहता है आप देख सकते हैं। 8 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही? समझ में आया? यानी कह रहा है कि ऐसे ही लड़के
आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं, यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही। अब यानी कि ये बात को किसने कहा। ऑप्शन ए है सेन साहब की धर्मपत्नी यानी इसने कहा, या बी गिरधर ने कहा, या सी सेन साहब खुद उन्होंने कहा, या डी सोफर ने कहा। इसलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा डी यानी सॉरी सी सेन साहब। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 8 नंबर प्रश्न। तो 8 नंबर जो प्रश्न है वो क्या कहता है आप देख सकते हैं। 8 नंबर जो प्रश्न है वो कह रहा है कि खोखा खोखी का अर्थ है। खोखा खोखी का अर्थ होता है ऑप्शन ए बच्चा बच्ची, बी बड़ा दादा बाबा दादा, सी भाई बहन और डी चाचा चाची। तो चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बच्चा बच्ची। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा 10 नंबर आगे आपके स्क्रीन पे। तो जो 10 नंबर प्रश्न है वो कह रहा है खोखा का क्या नाम है। खोखा का क्या नाम है। ऑप्शन ए है किसु, बी है कुसु, सी है कासु और डी है केसु। तो चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कासु। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो है वो कह रहा है 11 नंबर प्रश्न है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि 20 के दांत कैसी कहानी है। 20 के जो दांत कहानी है वो कैसी कहानी है। ऑप्शन ए है सामाजिक, बी है ऐतिहासिक, सी है धार्मिक और डी है मनोवैज्ञानिक। आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा मनोवैज्ञानिक। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 12 नंबर प्रश्न की तरफ। तो 12 नंबर जो प्रश्न है वो क्या कहता है कि सेन साहब अपने पुत्र को बनाना चाहते थे। यानी कि सेन साहब जो थे वो अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे। ऑप्शन ए है बिजनेसमैन या इंजीनियर, बी है वकील और जो सी ऑप्शन है वो है प्रोफेसर और जो डी है वो है डॉक्टर। ठीक है, यानी कि चारों ऑप्शन आपके सामने आ चुका है। तो चलिए आपका इसमें जो राइट आंसर है वो हो जाएगा क्या, यानी कि बिजनेसमैन या इंजीनियर। यानी कि सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे, या तो बिजनेसमैन या तो क्या इंजीनियर। ऑप्शन ए हमारा राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 13 नंबर प्रश्न पे। 13 नंबर जो प्रश्न है वो आप देख सकते हैं। मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था। मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था। ऑप्शन ए है मता, बी है सेन साहब, सी है खोखा, डी है पीता। आप चाहें तो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं और कमेंट बॉक्स में आप बताते चलिएगा। ठीक है, आंसर को कमेंट बॉक्स में फेंक कर मारिए। ठीक है, चलिए तो आपका जो राइट आंसर इसमें होने वाला है, ऑप्शन तो आपको बता दिया गया है, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा पिता। यानी कि मदन जो है अपने पिता के हाथों से अक्सर मतलब पीटा जाता था, यानी उसके पिताजी उसको कूटा करते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 14 नंबर प्रश्न। तो 14 नंबर जो प्रश्न है वो क्या कहता है, कह रहा है कि नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था। नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था। ऑप्शन ए है पंडित रामावतार शर्मा, बी है पंडित कृष्णावतार शर्मा, सी है पंडित मृत्युंजय शर्मा या डी पंडित दशावतार शर्मा। दशावतार शर्मा। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा पंडित रामावतार शर्मा। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई। सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई। ऑप्शन ए है गिरधर लाल को, बी है खोखा को, सी है मदन को और डी है शेफाली को। आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा गिरधर लाल को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए गिरधर लाल आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 16 नंबर प्रश्न की तरफ। तो 16 नंबर जो प्रश्न है वो क्या कहता है आप देख सकते हैं। 16 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर विरोध को उजागर करती है। 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर विरोधों को उजागर करती है। ऑप्शन ए है निम्न वर्ग का, बी है उच्च वर्ग का, सी है मध्यम वर्ग को, ठीक, और जो डी है वो है व्यापारिक वर्ग को। तो चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा मध्यम वर्ग। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है 17 नंबर जो प्रश्न है वो देखिए क्या कहता है। अरे कासु मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था, यानी कि शामिल होना चाहता था। कासु जो है वो मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था। आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है, कह रहा है फुटबॉल के खेल में, बी है हॉकी के खेल में, सी है बैडमिंटन के खेल में, डी है लट्टू के खेल में। तो चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा लट्टू के खेल में। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 18 नंबर। 18 नंबर जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है। 18 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि सेन साहब किसके व्यंग्य से ऐंठ कर रह गए। सेन साहब किसके व्यंग से ऐंठ कर रह गए। ऑप्शन ए है पत्रकार महोदय के व्यंग से, बी है मुखर्जी साहब के व्यंग से, सी है सिंह साहब के व्यंग से, या डी है गिरधर लाल के व्यंग से। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा पत्रकार महोदय के व्यंग से। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका है 19 नंबर। 19 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मदन की उम्र क्या थी, यानी कि मदन जो था वह कितने साल का था। ऑप्शन ए 5 से 6 साल, बी 7 से 8 साल, सी 3 से 4 साल। वो यानी कि ऑप्शन अब डी क्या है। ऑप्शन डी है 9 से 10 साल। तो चलिए आपका जो राइट आंसर है आप कमेंट में भी बता सकते हैं और उसके बाद हम आपको बता ही देते हैं। तो जो मदन था उसकी उम्र करीबन तकरीबन लगभग 5 से 6 साल का था, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आप देख सकते हैं। 20 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि मदन किसका पुत्र था। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, मदन किसका पुत्र था। ऑप्शन ए है सेन साहब का, बी है गिरधर का, सी है सोफर का, या डी है सिंह साहब का। तो मदन जो था वह किसका पुत्र था, गिरधर का। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है। 21 नंबर जो प्रश्न है वो कह रहा है नलिन बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने। नलिन बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने। आपका जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए है सन 1958 ईस्वी में, बी है सन 1957 ईस्वी में, सी है सन 1963 ईस्वी में, और डी है सन 1959 ईस्वी में। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सन 1959 ईस्वी। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। 22 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है आप देख सकते हैं। तो 22 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ। ऑप्शन ए है 14 जनवरी 1915, बी है 18 जनवरी 1916, सी है 22 मार्च 1917, और डी है 24 अप्रैल 1918। तो चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 18 जनवरी 1916। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है 23 नंबर। 23 नंबर प्रश्न क्या कहता है नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई। नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई। ऑप्शन ए है 12 सितंबर 1961, बी है 14 सितंबर 1961, सी है 16 सितंबर 1961, डी है 18 सितंबर 1961। ये तो बात जाहिर हो चुका है कि यहाँ पे 1961 है, नहीं कि होगा तो होगा। अब डेट आपको याद रखना पड़ेगा। तो डेट क्या हो जाएगा, यानी कि आपका जो डेट है वो हो जाएगा 12 सितंबर 1961 ईस्वी। यानी कि 23 नंबर का जो आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, यानी कि 12 सितंबर 1961 ईस्वी को नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। जो अगला प्रश्न है वो क्या कहता है आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अब क्या कहता है। कह रहा है नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ। नलिन बिलोचन शर्मा जो थे उनका जन्म कहाँ हुआ। ऑप्शन ए है गांधी घाट पटना, बी है कृष्णा घाट पटना, सी है बदर घाट पटना, डी है रानी घाट पटना। फिर इसमें पटना कॉमन है कि पटना कंफर्म है, ठीक है। तो चलिए आपका जो जगह का नाम है
वो हो जाएगा बदरघाट पटना, ऑप्शन सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दृष्टिकोण किनकी रचना है? दृष्टिकोण किनकी रचना? ऑप्शन है रामावतार शर्मा, बी है नलिन विलोचन शर्मा, सी है मोहन राकेश, डी है प्रेमचंद्र। आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा नलिन विलोचन शर्मा, ऑप्शन बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 26 नंबर जो प्रश्न है वो कह रहा है कि लड़कियां क्या है? लड़कियां क्या है? कठपुतलियां है, इसे किस बात पर गर्व है? लड़कियां क्या है? कठपुतलियां है, किसे इस बात पर गर्व है? सॉरी, यानी कि इस बात, यानी कौन बात है? ये बात कि लड़कियां क्या है? कठपुतलियां है, किसे इस बात पर गर्व है? ऑप्शन ए है भाई बहन को, बी है चाचा चाची को, या सी है मम्मी मामा मामी को, और डी है माता पिता को। आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि जो 26 नंबर प्रश्न है उसका आंसर आप लोग चाहे तो कमेंट में भी कर सकते हैं, और नहीं तो आपका जो आंसर है वो हो जाएगा माता पिता को, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। यानी इसकी बात पर उनको गर्व है, फक्र है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 27 नंबर। तो 27 नंबर प्रश्न क्या कहता है आप देख सकते हैं। 27 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कौवा की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया? कौवे की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया? ऑप्शन ए है कबूतर, बी है हंस, सी है बतख, और डी है मछली। आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हंस, ऑप्शन बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 28 नंबर प्रश्न की तरफ। तो 28 नंबर जो प्रश्न है वो क्या कहता है? 28 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था? किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था? ऑप्शन ए है बेटियों के अनुसार, बी है खोखा के अनुसार, सी है मदन के अनुसार, या डी है गिरधर के अनुसार। आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा खोखा के अनुसार, ऑप्शन बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 29 नंबर। तो 29 नंबर जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है कि सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? ऑप्शन ए है 3, बी है 6, सी है 5, और डी है 4। तो चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 5, ऑप्शन सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 30 नंबर, यानी कि ये जो है आज का लास्ट क्वेश्चन है। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सोफर शब्द का अर्थ है। सोफर शब्द का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन ए है सभ्यता, बी है संबंध, सी है निर्ममता, और डी है ड्राइवर। तो चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ड्राइवर, यानी कि सोफर शब्द का अर्थ क्या होता है? ड्राइवर होता है। तो चलिए कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और आपने कितना प्रश्न का सही सही जवाब दिया है ये भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरे वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी तैयारी ज़बरदस्त हो। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।